वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। ये तस्वीरें तब की हम आपको दिखा रही हैं। आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पुण्यभूमि तिरुपति के पूर्व सांसद धन्यवाद करते हुए वो नजर आए हैं और कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। हमारे साथ रविंद्र जुड़े हुए हैं। रविंद्र, देखिए, एक ऐसे समय पे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है तब जब कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव भी शुरू होने हैं। एक बड़ा निर्णय लिया गया यहाँ पे। बिल्कुल जी, देखिए 2014 में इसी तरह से उस समय के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ज्वाइन किए थे, गाजियाबाद से चुनाव लड़े थे, वो केंद्र में लगातार मंत्री रहे हैं। अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो बगल में ही आप कह सकते हैं कि गाजियाबाद के बहुत नजदीक में आगरा जिले के वाह तहसील के कोरत गांव के रहने वाले हैं और वायुसेना प्रमुख रहे 30 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2021 तक। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के जब रणभेदी बज चुकी है, उस समय वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बड़े पद पर रहने वाले, बड़ा काम करने की कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरे टर्म में इच्छा है, उसकी हो सकता है एक सारथी ये बन सकते हैं गाजियाबाद से, क्योंकि अभी भी यहाँ टिकट की घोषणा नहीं हुई है। आज जो लिस्ट आने की बहुत संभावना है, 100 से 150 लोगों की जो लिस्ट आने वाली है अक्रॉस द कंट्री, उसमें हो सकता है कि पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का भी नाम हो गाजियाबाद से। लेकिन ज्वाइनिंग एक बड़ा पुशअप है पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। बिल्कुल, एक बड़ी जानकारी रविंद्र आप दे रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं आरकेएस भदौरिया। दूसरी तरफ उन्हें गाजियाबाद से ही लड़ाया जा सकता है और ये पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी तक हालांकि गाजियाबाद से किसी भी चेहरे का ऐलान नहीं किया है, तो संभावित और ये कह सकते हैं एक मजबूत चेहरा है भदौरिया। गाजियाबाद ऐसी सीट है जहां पर आप पिछले कुछ सालों का देखें तो राजनाथ सिंह, जबकि वो गाजियाबाद के नहीं थे लेकिन बड़े कद के नेता थे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो वो यहाँ से चुनाव लड़े। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, जनरल वीके सिंह यहाँ से लगातार 2 बार से चुनाव लड़े, जीते हैं। और कहीं ना कहीं गाजियाबाद राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है और 3 का क्षेत्र कहा जाए, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ। पार्टी की एक रणनीति रहती है कि नोएडा में अगर ब्राह्मण चेहरा उतारा जाए, जहां से महेश शर्मा को दे दिया गया है ब्राह्मण चेहरा, और ऐसे में गाजियाबाद से राजपूत चेहरा दिया जाए और मेरठ से एक बनिया चेहरा दिया जाए, तो ये कॉम्बिनेशन पार्टी कई सालों से अपना रही है। ऐसे में अभी तक गाजियाबाद की सीट को होल्ड करके रखा गया है, जबकि आपने देखा कि 51 सीटों की घोषणा पहली सूची में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश की 51 सीटों की घोषणा कर चुकी है पार्टी। तो वैसे में गाजियाबाद, मेरठ, इन दोनों को होल्ड करके रखा गया था। इसी इक्वेशन और कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए हो सकता है, जिसकी बहुत संभावना है, अब यहाँ से पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बीजेपी के उम्मीदवार और 5वीं लिस्ट का भी जल्द ही ऐलान होने जा रहा है। तो इस लिस्ट में क्या आरकेएस भदौरिया का नाम होता है या फिर नहीं, इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रविंद्र। जी न्यूज़।